तो दोस्तों अगर मैं बात करूं आर्द्रा नक्षत्र की, तो जो इसके रूलिंग प्लैनेट हैं वो राहु देवता बताए गए हैं। और जैसे कि स्वाति नक्षत्र हो गया, उसके भी रूलिंग प्लैनेट राहु हैं। शतभिषा नक्षत्र, उसके भी रूलिंग प्लैनेट राहु हैं। तो इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझे कि आर्द्रा नक्षत्र में यदि आपका जन्म हुआ है, आपके लगन लॉर्ड का नक्षत्र आर्द्रा में है, तो आप अपने पर्सनल ट्रेड्स, योर पर्सनैलिटी, उसके बारे में चीज़ों को जान सकते हैं। और कहीं ना कहीं राहु का भी इन्फ्लुएंस होगा इसके ऊपर, और जिस साइन में भी ये फॉल कर रहे हैं तीनों नक्षत्र, उनसे भी आप लोग, एक होता है ना कि आपके ऊपर इफेक्ट आ सकता है, उसका इम्पैक्ट आ सकता है। और अगर आपको करियर से संबंधित किस तरह की आपकी अर्निंग्स रहेंगी, तो सेकंड हाउस, 10th हाउस, अगर इनका या कोई भी प्रोमिनेंट प्लैनेट आपकी कुंडली में आर्द्रा नक्षत्र में गया है, तो आप ये वीडियो को देखें और समझ सकते हैं। और यदि आप अपने मैरिज या स्पाउस के बारे में कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो जो भी मैं कुछ एक कीवर्ड्स बताऊंगा या बेसिक ट्रेड्स कुछ बताऊंगा, तो भी आप ये वीडियो को देखें, तो आप बेटर वे में अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे कि किस किस तरह से उनके ट्रेड्स होंगे, क्या प्रोफेशन में वो हो सकते हैं। उसको 7th हाउस से रिलेटेबल करके आप लोग समझने की कोशिश करेंगे, तो बेटर वे में वीडियो को समझ पाएंगे आप लोग। तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं अपन। अब देख लीजिए कि जो इसके अंदर एनर्जीज बताई गई हैं राहु से, एक राहु का जो मेजर इम्पैक्ट आ रहा है, दैट मीन्स कि फियर्स एनर्जी, रुद्र देवता की फियर्स एनर्जी है। एक वीपिंग का नक्षत्र है, कि मतलब कई बार होता है ना कि कैसी भी कंडीशन होगी उसमें जो ब्रेक डाउन होता है आपका, तो वो टीयर्स के थ्रू हमें दिखता है कि अब ये टूट चुका है। तो वो एक कहीं ना कहीं इनके अंदर एक क्वालिटी हो सकती है, या इनकी गलत क्वालिटी हो सकती है कि बहुत ही रोने धोने वाले व्यक्ति होते हैं कई बार, या इमोशंस को सही वे में एक्सप्रेस करना नहीं आता। तो वो एक बचपन की अगर मैं बात करूं ऐसे लोगों की, तो काफ़ी रोंदू पर्सनैलिटी भी हो सकती है, कई बच्चों में देखा गया अगर इस तरह के ट्रेड्स हैं तो। या ऐसे जातक को मतलब होता है ना कि किसी हार्ड सिचुएशन में आप आ गए, तो एनर्जी को डिसिपेट करना नहीं आता, तो वो अपने टीयर्स के थ्रू निकालते हैं। तो इस तरह से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। अगर मैं बात करूं इनके कुछ प्रोफेशंस के बारे में, तो वो हो गए हमारे मेडिकल फील्ड हो गया, आयुर्वेदा हो गया। अगर हम बात करें कि रिसर्चर्स हो गए, अगर 8th हाउस से संबंध है तो एस्ट्रोलॉजर्स भी हो सकते हैं, अकल्ट प्रैक्टिसेस में भी हो सकते हैं। थोड़ा बहुत एक राहु का संबंध है तो होता है ना कि काल्पनिक बातें करना, उस तरह का रिसर्च वर्क में भी हो सकते हैं। और बहुत ज़्यादा इनका एसोसिएशन एनिमल्स से भी बताया गया है, तो कहीं ना कहीं इनकी एक एफिनिटी, या इनका एक समझ लो कि लव एंड कंपेनियनशिप एनिमल्स के थ्रू हो सकती है। उस तरह के एनजीओज में ये लोग वर्क कर रहे हो सकते हैं, या उस तरह के एक होता है ना कि एनिमल्स के डॉक्टर भी हो सकते हैं। तो वेट डॉक्टर्स जो होते हैं वो भी यहाँ से देखे गए हैं। अब ऐसा इसका जो सिंबल बताया गया है वो है स्टॉर्म हो गया। और राहु क्या करता है, चीज़ों को हवा देने का काम करता है, एरी वायु का तत्व आ गया वहाँ पे। तो आप चीज़ों को समझ सकते हैं अगर इनको, और ये क्या है, जेमिनी साइन के अंदर फॉल कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर गुस्सा आता है तो उसको कोई ज़रा सी हवा दे देगा तो ये एक्सट्रीम लेवल पे गुस्सा ले जा सकते हैं। आप देखें कहीं ना कहीं रूड श्रूड भी ये लोग हो सकते हैं। और अगर ये मेटेरियलिस्टिक गेन्स पे आ जाएं, तो ये कहीं ना कहीं एक्सट्रीम लेवल तक रूड, श्रूड, शार्प, शार्प भी बहुत होते हैं, वैसे बिजनेसमैन बन सकते हैं ये। और दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट, मतलब किसी भी हद तक ये लोग जा सकते हैं अपने मॉनिटरी गेन्स या मेटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स जो इनके मन में है उसको अचीव करने के लिए। और कहीं ना कहीं कई बार क्या होता है कि अगर शुक्र इस तरह के आपके आर्द्रा नक्षत्र में या राहु के नक्षत्र में आ जाए, तो आपको रिलेशनशिप में होता है कि अनरियलिस्टिक डिज़ायर्स भी आप लोग रख सकते हैं, या इस तरह का जातक की टेंडेंसी होगी अगर शुक्र होगा 7th हाउस होगा तो, कि सेवेंथ हाउस से मेरा मतलब है कि आपके 7th हाउस का जो भी लॉर्ड है वो आर्द्रा नक्षत्र में फॉल कर रहा है, तो दे कैन हैव हार्श और ब्रूटल और अनरियलिस्टिक डिज़ायर्स टूवर्ड्स देयर पार्टनर। और उसको अगर मैं कंपेयर करूं, विच आर डिफरेंट एंड एबनॉर्मल
इन देयर बिहेवियर फ्रॉम नॉर्मल जो प्रैक्टिसेस होती हैं उसके हिसाब से, और हमेशा इनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेटिव आई मीन टू से और इंडिपेंडेंट रहने की क्वालिटी होती है। पार्टनरशिप में काम करने में काफ़ी तकलीफ आ सकती है ऐसे इंसान को, और रिबेलियस एटीट्यूड होता है इनका कि आपने अगर इनको या किसी ने भी अगर इनको पोक कर दिया, या वो अगर स्पोर्ट्स फील्ड में है तो ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर छठे घर से इनका संबंध हो रहा है आपके आर्द्रा नक्षत्र का, तो किसी भी हद तक, चाहे वो कहते हैं ना साम दाम दंड भेद, मतलब आर्ग्यूमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, अपनी काबिलियत, किसी भी तरह का एटीट्यूड अपना सकते हैं अपनी जीत या विक्ट्री को अचीव करने के लिए। और अगर 7th हाउस से संबंध हो रहा है तो कहीं ना कहीं फॉरेन कंट्री का पार्टनर हो गया, वेस्टर्न पार्टनर हो गया, या एक होता है ना कि हमेशा सोसाइटी के जो एक चीज़ें, नॉर्म्स हो गया या SOPs आप मान लो कि ऐसा होना चाहिए, ये फॉलो करना चाहिए, उसके विपरीत चलने की ऐसे जातक की टेंडेंसी हो सकती है। और कहीं ना कहीं चालाकी ऐसे इंसान पे होती है, क्लेवर माइंडसेट हो सकता है, डिप्लोमेटिक हो सकते हैं। और अब कम्युनिकेशन के साइन में आ गए तो कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया हो सकता है, शार्प हो सकता है, लेकिन डिप्लोमेसी के साथ में हो सकता है, और वो भी वेस्टर्न वर्ल्ड से अगर कनेक्ट हो तो हो सकता है। राजनीति में बहुत ही शार्प होते हैं ये लोग बोलने में, वो देखा गया है। टेक सेवी होते हैं, टेक्निकल फील्ड में बहुत अच्छा काम करते हैं। IT हो गया, वाईफाई हो गया, ऑनलाइन हो गया, उसमें अगर ये प्रॉपर वे में अपना माइंडसेट में लगा रहे हैं ना पॉजिटिव डायरेक्शन, तो बहुत बढ़िया एक बिजनेस भी अर्जित कर सकते हैं। बस इनको एक ही हिदायत दी जाती है कि अपना जो हार्श और स्टूड नेचर है, बोलने पे कंट्रोल करें, तो आप दुनिया जीत सकते हैं। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ये एक जो नक्षत्र है ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नक्षत्र है, जिसको एनर्जी को रिलीज करना, डिसिपेट करना नहीं आता। तो कहीं ना कहीं आप अपनी जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव आपको पावर है, ये समझ लो आप, तो उसको बेटर वे में अगर आप यूज़ कर रहे हैं, जो मैंने आपको फील्ड बताई है ना, अगर आप उसके अंदर चैरिटी कॉज के लिए, डोनेशन के लिए, NGOs हो गए, एनिमल्स की हेल्प करना हो गया, दूसरों के लिए आवाज़ उठाना हो गया, अगर हम वहाँ पे हमारी आर्ग्यूमेंटेटिव कॉन्फ्लिक्ट्स वाली स्किल्स को दूसरों के लिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए, अगर हम उस चीज़ को राजनीतिक तरीके से, डिप्लोमेटिक तरीके से, जो भी मैंने आपको ये वर्ड्स बताए, ये दूसरों से संबंधित, दूसरों के लिए यूज़ करेंगे अगर आप, तो इन सब चीज़ों के आप एक बेटर आउटकम को अचीव कर पाएंगे। और चैरिटी और डोनेशन तो बहुत प्रोमिनेंट फीचर है ऐसे नक्षत्र का, अगर आप वो करते हैं, मतलब प्रोमिनेंट फीचर से मेरा मतलब है कि अगर एज अ रेमेडी आप इसको करते हैं तो एक बहुत बढ़िया आप चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। प्लस इनके अंदर जो एक एबिलिटी होती है कि एबिलिटी टू बी अ लीडर, या कहीं भी जिस भी जगह पे ये काम करेंगे उसका हेड बनने की क्षमता, अगर कोई NGO है तो उसके अंदर मेन हेड बनने की, CEO लेवल तक, या कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे ये उत्तीर्ण लेवल तक जाने की क्षमता रखते हैं, अगर ये उस पर्टिकुलर प्लैनेट की एनर्जी के सिंक में जीना चालू करते हैं। और अगर लॉर्ड शिवा की वर्शिप करते हैं ये लोग, अगर मैं बोलूँ कि लोगों की मदद करना, डोनेशन करना, और रादर देन अपने डिज़ायर्स एंड विश फुलफिलमेंट अचीव करना, वो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन उसके साथ साथ यदि ऐसा जातक अपने साथ वालों के लिए भी सोचे, दूसरों के लिए भी सोचता है, तो वो इसको एक बेटर वे में ये भी फ्लरिश करेगा, और साथ साथ इसकी टीम भी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के ये हेड बनना चाहते हैं या बन चुके हैं, उस चीज़ को अचीव करने में भी एक इनके माध्यम होगी इनकी टीम, और ये उनके लिए एक बेटर वे में प्रॉस्पेक्ट्स जनरेट कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं चैरिटी हो गई या डोनेशंस हो गई, ये तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि हम सबको करनी चाहिए। तो उससे क्या होता है कि आप में उदार भावना भी आती है, और हमेशा वो जो सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच है वो लाइफ में सही नहीं होती। दूसरों की भी हेल्प करें और एक बेटर वे में आर्द्रा नक्षत्र की एनर्जी को यूज़ करें, तो इसके बेटर आउटकम आप लोग अचीव करने में सक्षम, एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें स्वाति नक्षत्र की, तो देखिए स्वाति नक्षत्र का जो रूलिंग प्लैनेट है वो है प्लैनेट राहु। इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं आर्द्रा नक्षत्र के बारे में,
स्वाति नक्षत्र के बारे में हम अब बात करेंगे, और कमिंग वीडियोस में या कोशिश करूंगा कि मैं तीनों का जो भी राहु रूल्ड नक्षत्र हैं, आर्द्रा, स्वाति एंड शताभिषा, उसका कंबाइंड वीडियो आप लोगों तक दूं, जिससे कि आपको तीनों के कंपैरिजन करने में और उसको समझने में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो अकॉर्डिंगली चीज़ों को समझें। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं स्वाति नक्षत्र की, विच इज़ रूल्ड बाय प्लैनेट राहु। तो देखिए, अब राहु का नक्षत्र है, 7 साइन के अंदर फॉल करता है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं कि बहुत ही हिम्मत वाले लोग हो गए ऐसे लोग, और फिजिकली वेरी स्ट्रॉन्ग विद अ विल पावर, जील, माइंडसेट। और थोड़ा सा अगर मैं बात करूं, केतु यहाँ पे आ जाए, शनि यहाँ पे आ जाए, या और कोई आपका प्रोमिनेंट प्लैनेट आ रहा है, तो डिटैच्ड पीपल होते हैं और अलोन दे कैन वॉक थ्रू एनीथिंग। मतलब कहीं से भी उनको गुजरना हो अपनी लाइफ में, कितना भी कठिन से कठिन पाथ होगा, तो वहाँ से ये लोग अकेले निकलने की क्षमता रखते हैं। और 7th हाउस के नक्षत्र की बात है तो कहीं ना कहीं आपको हमेशा इनके अंदर एक लॉयल्टी और ट्रस्ट की भावना होती है अपने पार्टनर के प्रति, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप एंड मैरिज एंड स्पाउस के उसकी अगर बात करूं। और अगर दूसरे संदर्भ में बात करूं कंटेक्स्ट में, दैट मीन्स कि अगर बिजनेस पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं तो अपने व्यापार में जो पार्टनर है आपका, उसके प्रति बहुत अच्छी है कि इनकी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होता है कि ये करेक्ट ही होगा मेरे साथ। और इनकी पब्लिक इमेज की बात करूं तो वायु का नक्षत्र है, तो पब्लिक इमेज इनके लिए वर्ड ऑफ गुड अगर कुछ स्प्रेड हो रहा है तो वो बहुत ही बढ़िया वे में हो सकता है। और कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा एक नेम फेम भी अचीव करते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि वायु क्या करती है, चीज़ों को स्प्रेड करती है, उसके अंदर इनको इजाफा मिलता है। अफ्लिक्टेड होगा तो बदनामी भी दे सकता है। अकॉर्डिंगली चीज़ों को समझें। अब इसके जो गॉडेस हैं वो सरस्वती माँ हो गई, हनुमान जी को भी इनसे एसोसिएट किया गया है। तो अगर आपका कोई भी प्रोमिनेंट ग्रह, या तो आपके लगन का मालिक, आपके 7th हाउस का, अगर स्पाउस से रिलेटेड आप देखना चाहते हैं, करियर से संबंधित देखना चाहते हैं, तो 10th हाउस का मालिक अगर आपका स्वाति नक्षत्र में है तो आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। और मंगलवार के दिन अगर हनुमान जी के टेम्पल जाके कुछ भी डोनेट करते हैं, या अपने हाथ से कुछ चढ़ावा चढ़ाते हैं, या ज़्यादा एफ्लिक्शन में है तो, या आपकी कोई महादशा चल रही है इससे संबंधित, तो आप लोग हनुमान जी को चोला भी चढ़ा सकते हैं। उसके प्रोसेस के रिगार्डिंग आप जो भी आपके पास में मंदिर है वहाँ पंडित जी से बात करेंगे तो वो आपको समझा देंगे। आप करें तो इसके बेटर रिजल्ट्स मिलने के लिए, और एक मन की शांति भी आपको मिलेगी। और कहीं ना कहीं विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और हिम्मत बढ़ाने के लिए आप हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं। हनुमान जी की आराधना करेंगे तो आपको बेनिफिट होने के चांसेस मिल सकते हैं। अब देखिए कि इसका ग्रोइंग प्लैनेट से संबंध, इसका एक सिंबल बताया गया है। तो कहीं ना कहीं चीज़ों को लाइफ में एक अलग लीप पे आगे बढ़ाने के लिए देखा गया है। स्टैंड अलोन होके, एक होता है ना ट्री का जो तना होता है वो कितना मजबूत जड़ों के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो फाउंडेशन ले करके ऊपर का सेटअप कैसे करना है, चाहे फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए, या अपने पार्टनरशिप के लिए, या बिजनेस पार्टनरशिप में कैसे करना है, वो उसमें बहुत ही माहिर लोग होते हैं। उसके लिए चाहे इनको किसी भी तरह से विदस्टैंड करना पड़े, कितना भी प्रेशर लेना पड़े, तो उसको लेकर के आगे बढ़ने की ये लोग क्षमता रखते हैं। ट्रस्टवर्दी लोग होते हैं, वेरी बिजनेस ओरिएंटेड, पब्लिक इमेज काफ़ी अच्छी होती है इनकी, कम्युनिकेटर्स बहुत अच्छे होते हैं ये, अगर मैं कीवर्ड्स की बात करूं। अगर अब देखिए शनि यहाँ पे आ गया तो वो लीब्रा साइन के अंदर वैसे भी उच्च का बोला गया है, तो एक नेम फेम स्टेटस, डेली व्यवसाय, पब्लिक इमेज वो बहुत अच्छी होगी यहाँ पे। बस इसमें यही है कि अगर आपका शनि इस स्वाति नक्षत्र के अंदर आ रहा है यहाँ पे, तो अगर 7th हाउस से कनेक्शन हो रहा है, दैट मीन्स कि डिले इन मैरिज कैन बी सीन। बट शुक्र की पोजीशन भी देखनी पड़ेगी हमारे को, वो कितने बढ़िया, एक होता है ना कई बार डिस्ट्रेस पोजीशन में या कंफर्टेबल पोजीशन में, तो अकॉर्डिंगली ये रिजल्ट्स वेरी कर सकते हैं पर्सन टू पर्सन। अगर मैं बात करूं कि जो इसका हनुमान जी से कनेक्शन है, कि हनुमान जी को अपनी जो पूरी एक कहानी है इसके पीछे, मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा कि उनकी जो एक थी ना कि उनकी क्षमताओं का उनको पता नहीं था। जब उनको जामवन ने पूरी स्टोरी बताई कि भाई ये तेरे अंदर, तुम्हारे अंदर एक कैपेबिलिटी थी, ये पावर्स थी, इसका यूज़ करो, अब तुम ही इस लेवल के हो कि उड़ के लंका जाके और वो
भगवान राम के लिए और सीता मैया को जब देखना, तो ये उन्हीं में पॉसिबिलिटी थी। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें कि आपके इर्द गिर्द का सर्कल या आपके दोस्त इतने कैपेबल होते हैं कि आपकी क्षमता, आपकी कैपेबिलिटीज़ को यदि वो दोहराएं और आपको याद दिलाएं कि तेरे में इतनी हिम्मत है, तुम ये कर सकते हो ऐसे नेटिव के लिए, तो वह ज़रूर लाइफ में सक्सीड करने के लिए एक कैपेबल इंसान बन सकता है और उस मेहनत और उस डायरेक्शन में एक गो थ्रू अपना वे फाइंड कर सकता है। तो ये हम यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला कि हनुमान जी के मंदिर जाएं, हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा लाइफ में, कितना भी मुश्किल से मुश्किल टारगेट हो उसको अचीव करने में। और कहीं ना कहीं इनको एक मेंटोर की ज़रूरत होती है लाइफ में। अगर मैं इसको शुद्ध भाषा में बोलूँ तो वो मेंटोर एज अ, आप समझ लो कि गाइडिंग फोर्स हो गया, आपका गुरु भी हो सकता है, कोई साधारण व्यक्ति जो आप सोचें कि अपने इर्द गिर्द कोई भी ऐसा साधारण व्यक्ति है जिसकी ऐसी बोली हुई बात आपको दिमाग में बैठ जाए कि यार ये मेरे दिमाग में घर कर गई कि अगर मैं इस डायरेक्शन में चलूँगा, ज़रूरी नहीं है कि वो गुरु तुल्य व्यक्ति हो, आपका दोस्त भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कहीं से भी आप गाइडेंस अचीव करके अपनी लाइफ में बढ़ सकते हो, इतनी क्षमता होती है स्वाति नक्षत्र वालों में। और कहीं ना कहीं इनका अब राहु की एनर्जी आ गई तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल हो गया, वायु से संबंधित हो गया। हम पवन पुत्र हनुमान जी बोलते हैं, इसीलिए वायु और पवन का संबंध हो गया। तो आप लोग हनुमान चालीसा करें। अगर आपके सर्कमस्टेंसेस आपको सपोर्ट करती हैं यदि, तो आप फॉरेन लैंड में भी सेटल हो सकते हैं, फॉरेन से संबंधित कोई करेंसी का काम कर सकते हैं, कोई ट्रेडिंग कर सकते हैं, कोई ऑनलाइन काम कर सकते हैं। 4th हाउस में अगर ये आ रहा है तो डिटैचमेंट शो कर सकता है आपको अपनी बर्थ प्लेस से, होमलैंड से। सुख नहीं मिलेगा तो आप बाहर जाके ढूंढ सकते हैं। 10th हाउस से आ रहा है तो करियर ऑप्शंस, आप अपनी जॉब की फील्ड चुन सकते हैं विदेश से। 7th हाउस में आ रहा है तो हो सकता है कि आपका स्पाउस कोई वेस्टर्न वर्ल्ड को बिलोंग करता हो या कोई दूसरे आपके फैमिली बिलीव्स के डिफरेंट कोई बिलीफ सिस्टम को या पूजा पाठ के तरीके को मानने वाला हो सकता है। यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं। और इसका कहीं ना कहीं एसोसिएशन पर्ल जो एक ऑर्नामेंट होता है वहाँ से भी है। तो वेल्थ जनरेटिंग है ये, बट मेहनत बहुत कराता है। और अगर मैं देखूँ तो एक इसका जो एसोसिएशन वेल्थ से हो रहा है, मतलब आफ्टर लॉट ऑफ हार्ड वर्क, और कहीं ना कहीं किसी भी मेंटोर या कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम आपके इर्द गिर्द होगा जिसको आपको एक बस फाइंड आउट करना है। वो कहते हैं ना, सफलता की कुंजी आपके इर्द गिर्द ही है, आप उसको ढूंढें, उस पर वर्क करें, तराशें, तो आपको ज़रूर सक्सेस मिलने के चांसेस होंगे। अब अगर हम बात करें इसके वेरियस पड़ास की बात करें कि आपका ग्रह कौन से पड़ा में गया है तो किस तरह का आपको इम्पैक्ट आ सकता है। तो देखिए, अगर स्वाति नक्षत्र के पड़ा 1 में आपका कोई ग्रह गया है प्रोमिनेंट, तो उसमें वीनस और राहु के तो ट्रेड्स आएंगे क्योंकि लिब्रा साइन हो गया, राहु है ही। साथ में जुपिटर के, मतलब नॉलेज सीकिंग हो गया, गुरु से संबंधित कोई चीज़ हो गया, रिलीजियस एक्टिविटीज़ हो गया, रिचुअल्स हो गया, नॉलेज, विजडम, ज्ञान, टीचिंग्स, स्टडिंग, लर्निंग, इस तरह से देख सकते हैं। अगर 5th हाउस से आ रहा है तो दैट मीन्स कि आप पढ़ने के लिए बाहर जा सकते हैं। अकॉर्डिंगली चीज़ों को समझें कि कैसे हम उसको रिलेट करते हैं। जुपिटर से आ रहा है मतलब पढ़ाई के संदर्भ में हम विदेश जाके या अपने होम टाउन से दूर जाके पढ़ाई कर सकते हैं या ऑनलाइन कुछ कोर्सेज कर सकते हैं। अब हम लोग बात करें पड़ा 2 की, दैट मीन्स कि इसमें वीनस राहु के साथ में सैटर्न की एनर्जी आ गई। पड़ा 3 में भी सेम है, मतलब एफर्ट हो गया, डिसिप्लिन हो गया, वर्किंग हार्ड हो गया। तो ये अगर इनमें आपका शुक्र आ रहा है दैट मीन्स कि आपके स्पाउस के भी इस तरह के ट्रेड्स होने के चांसेस हो सकते हैं। 5th हाउस से संबंध आ रहा है तो आपका एक लव रिलेशनशिप हो गया, स्टडीज़ हो गया या बुद्धि, इन सब चीज़ों के डायरेक्शन में चल सकती है। फिर अगर राहु से संबंध हो रहा है दैट मीन्स कि तुरंत काम को करना, इम्पल्सिव डिसीजन करना, शॉर्टकट ढूंढना, टेक्नोलॉजी हो गया, आईटी हो गया, ऑनलाइन हो गया, वाईफाई हो गया, टेक्निकल फाइबर में कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ, कैमरा फेस करना हो गया, और हेस्टीनेस हो गया, मतलब क्विकली चीज़ों को करना। उस तरह का एसोसिएशन भी यहाँ से देखा गया है। और कहीं ना कहीं इनमें ऐसी आदत भी हो सकती है क्योंकि राहु का इन्फ्लुएंस है। अगर 12th हाउस से संबंध हो रहा है, 7th से हो रहा है, एट टाइम्स पॉम्प एंड शो भी देखा गया है कि शो ऑफ करने की एक डिज़ायर हो सकती है। और जो लोग होते हैं ना कि एक हवाबाजी में जीने का विश्वास रखते हैं, तो कुछ एक केसेस में ये भी एक टेंडेंसी देखी गई है। तो अकॉर्डिंगली आप लोग देख सकते हैं। एक क्या होता है कि आप देखें कि वायु अगर किसी पर्टिकुलर दायरे में है
तो उसकी जो, अगर मैं डेंसिटी की बात करूं या उसकी कैपेबिलिटी की बात करूं, मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं कि राहु की एनर्जी है, वायु की एनर्जी है, तो फ्लेक्सिबली हम ऐसे इंसान को मोल्ड कर सकते हैं कि अगर आपने हवा, जैसे आप खिड़की दरवाजे खोलते हैं तो ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है आपका, दैट मीन्स कि एयर को जिस भी फॉर्म में तराशना चाहेंगे, डालना चाहेंगे, बॉटल्ड वे में डालेंगे, डब्बे में डालेंगे, स्क्वायर में, राउंड में, ओपन उसमें, तो वो उसकी फॉर्म लेकर के ईजीली, दे आर लाइक दीज पीपल जो ये होते हैं, ऐसे नेटिव्स ईजिली मोल्ड हो सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। जो मेरे कहने का एक सारांश था वो ये था, तात्पर्य कि उसके अकॉर्डिंग ये लोग मोल्ड होकर के जो भी सिचुएशन इनकी लाइफ में है उसके अंदर ये ईजिली मोल्ड होने की टेंडेंसी रखते हैं, चाहे कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थिति हो। दूसरे को कठिनाई नहीं आने देंगे, उसको खुद झेल के, चाहे इनको डार्केस्ट और वर्स्ट सर्कमस्टेंसेज में भी रह के निखरना हो, उस तरह की ये टेंडेंसी रखते हैं। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एक ट्री की जो तना होता है, जो कितने भी मौसम के वेरिएशंस हों उसको विदहोल्ड करके एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के साथ निखर के अपनी वर्क फील्ड पे और लाइफ में निकल के लोगों के सामने ये लोग आते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं राहु के तीसरे नक्षत्र की, विच इज़ कॉल्ड शतभिषा नक्षत्र, तो ये एक्वेरियस साइन में फॉलो करता है और राहु इसके रूलिंग प्लैनेट है। तो इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं आर्द्रा नक्षत्र की और स्वाति नक्षत्र की, तो उसके भी जो ट्रेड्स हैं वो हमने बताया कि किस तरह से जिस साइन में वो आता है और राहु का क्या इन्फ्लुएंस रह सकता है उन पे। और यदि आपका 7th हाउस से रिलेटेड प्लैनेट शतभिषा नक्षत्र में गया है तो आपके स्पाउस और मैरिज में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, क्या सिग्निफिकेंस हो सकते हैं, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। या किस तरह का व्यवसाय आप कर सकते हैं, या आपको अपनी पर्सनैलिटी के बारे में देखना है तो आप लगन लॉर्ड से भी देख सकते हैं अगर शतभिषा नक्षत्र में आ रहा है, या आपका बर्थ का जो भी नक्षत्र है अगर शतभिषा नक्षत्र में आ रहा है तो अकॉर्डिंगली देखें। करियर से संबंधित देखना चाहते हैं या माइंडसेट से, तो 5th हाउस हो गया और 10th हाउस हो गया आपका। तो अकॉर्डिंगली हमने ये पूरी सीरीज़ बनाई है, सभी वीडियोस को इन्हीं पैरामीटर्स पे रखा है। तो आप लोग ने बाकी के वीडियोस अगर दूसरे नक्षत्र के नहीं देखे तो वो भी जाके देखें कि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि आप इसको कुंडली एनालिसिस में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं अपनी कुंडली पे। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इसका जो सिंबल बताया गया है वो है एम्प्टी सर्कल और 100 डॉक्टर्स। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग नक्षत्र है, हीलर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, रेकी के लिए, आयुर्वेद से संबंधित डॉक्टर्स हो गए, या जो पावर ऑफ 100 डॉक्टर्स बताई गई है कहीं ना कहीं फिजिशियंस हो गए, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हो गए, मेडिकल शॉप जो रन करते हैं वो हो गए। डिपेंड करेगा कि आपका प्लैनेट किस डिग्निटी में, किस अंश पे इस नक्षत्र में बैठा है। अकॉर्डिंगली आपका व्यवसाय या आपके खुद के कैरेक्टरिस्टिक्स को ये इम्पैक्ट करेगा। एक इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हमेशा कोई ना कोई एक एनवलप या दायरे में, या अपनी लाइफ को एक बाउंड्री या थोड़ा सा जो चुप रह के लोग जीते हैं ना, उस तरह का इनका नेचर हो सकता है बिकॉज ऑफ दैट सर्कुलर फॉर्म, कि अपना माइंडसेट को एक पर्टिकुलर दायरे में रखना, वो इनकी एक नेचर के अंदर देखा जा सकता है। हमेशा इनको लगेगा कि मुझे कुछ ना कुछ अपने रिसोर्सेज को और बढ़ाना है बिकॉज ऑफ दैट इल्यूजनरी एनवलप और अ बाउंड्री जो इन लोगों ने अपने इर्द गिर्द क्रिएट करी हुई है। ऐसा इनका नेचर होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं अगर आप अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव करने के बाद भी एक अपना दायरा बना के रखेंगे, देखिए दायरा अपनी दोस्ती में और लिमिटेड लोगों में अगर आप काम कर रहे हैं और वहाँ से आप तरक्की कर सकते हैं, वो तो बहुत बढ़िया बताया गया है कि फिल्टर्ड लोग आपके इर्द गिर्द हैं। लेकिन अगर आप अपने माइंड सेट में एक दायरा बना लेंगे तो कहीं ना कहीं आपने अपनी जो ग्रोथ या सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है लाइफ में उसको हिंडर कर रखा है। तो उस दायरे से अगर आप बाहर निकलेंगे तो बेटर प्रोस्पेक्ट इस नक्षत्र के भी अचीव कर सकते हैं और इन जनरल भी अपनी लाइफ में करने की आप लोग कैपेबिलिटी रख सकते हैं। देखिए अब इसमें पावर जो है वो है कि बहुत बढ़िया डॉक्टर्स बन सकते हैं और मेडिकल या हीलिंग एबिलिटीज़ बहुत अच्छी होती है इनकी। और कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं कि जो धन्वंतरी द डॉक्टर हैं वो भी यहीं से एसोसिएटेड है, तो हॉस्पिटल्स हो गए, क्लिनिकल ट्रायल्स हो गए,
वो यहाँ से देखा जा सकता है। अगर कोई मेडिसिन का क्लिनिकल ट्रायल होना है और इस नक्षत्र में चालू करते हैं तो उसके एक होता है ना, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है सक्सेस रेट की, ऐसा करके देखा भी जा सकता है। जैसे अश्वनी नक्षत्र हो गया, ये हो गया। अब अगर मैं बात करूं कि एक्वेरियस साइन की आ गई तो वाटरी साइन हो गया, उस तरह से समझ सकते हैं। और क्योंकि वरुणा सागर, उस तरह से भी इसको रिलेट किया गया है, डाइटी बताए गए हैं। और जो अगर मैं इसके जो पर्टिकुलर हम लोग हर एक नक्षत्र का संधि विच्छेद अगर करके देखें तो शता मीन्स 100 हीलर्स एंड भिषा मीन्स फिजिशियंस इन आयुर्वेदा। तो सीधा सीधा इसका संबंध आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस से हो गया, हीलर्स से हो गया, और किस तरह से दूसरों को एक संजीवनी बूटी हो गई, इलाज हो गया, वो किस तरह से हम लोग कर सकते हैं वो यहाँ से देखा जा सकता है। और एक जो लाइफ में इनको क्या है, इनने जो अपनी बाउंड्री और दायरा बना रखा है ना, वो सिर्फ एक माइंडसेट की खराबी है, जिसके कारण वो अकेलापन इनको फील हो सकता है। बीइंग अलोन, आइसोलेशन में रहना, लोगों से डिटैच्ड रहना, एट टाइम्स लोनलीनेस के शिकार हो सकते हैं, डिप्रेशन में जा सकते हैं। सेल्फ कंस्ट्रेंड एटीट्यूड है, वो खुद का अहित कर सकते हैं इसके कारण, अगर एफ्लिक्शन में हो तो। इनसे कहा जाता है कि आप अपना दायरा अच्छे लोगों से रखें जो आपको एक सपोर्ट करें, या आपका जो एक पर्टिकुलर एनवलप है उसमें होते हुए भी आपको ऐसा फील ना हो कि आप एक दायरे में या बाउंडेशन के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तो वो यहाँ से देखा जा सकता है। और अगर मैं बात करूँ कि अब वरुण देवता जो इसके डाइटी बताए गए हैं, तो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो गई, दे हैव गुड कैपेबिलिटी एंड हार्ड वर्किंग कैपेबिलिटीज़ टू अचीव देयर डिज़ायर्स एंड विश। जो भी ये लाइफ में सोचते हैं उसको अचीव करने में बहुत उत्तीर्ण होते हैं ये लोग। इनके प्रोफेशंस में आपको कुछ बता ही चुका हूँ। और हमेशा इनको लाइफ में लोगों का सपोर्ट भी मिलता है। अब इनके ऊपर है कि अपने दायरे से बाहर आके ये लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते, लेकिन जिस तरह की प्रैक्टिसेस में या जॉब में ये होंगे तो वहाँ पे इनको अपने आसपास वालों का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा। और हमेशा जो भी प्लैनेट इसके अंदर गया है तो उसमें आप इसके सिग्निफिकेंस को ऐड ऑन करके यूज़ कर सकते हैं कि कैसे ये आपको आउटपुट देगा। अगर शनि यहाँ पे चला गया, सूर्य आपका यहाँ पे चला गया, तो कहीं ना कहीं ये लोग एक बहुत ही दायरे में रहने वाले, एक कोल्ड बिहेवियर हो गया। अपने वर्क प्लेस पे अगर मैं देखूँ, करियर फ्रंट पे देखूँ तो प्रोटोकॉलिश लोग होते हैं, प्रोटोकॉल्स हो गए, स्ट्रॉन्ग डिग्निटी हो गए, डिग्निफाइड नेचर हो गया, वो यहाँ से देखा जाता है। हर चीज़ में इनको परफेक्शन चाहिए। अपनी टीम से भी काम करेंगे तो परफेक्शनिस्ट होते हैं, कुछ भी यूं ही नहीं करते ये लोग। और बहुत ही डिसिप्लिन्ड इनकी अप्रोच होती है अपनी लाइफ को लेके, अपने काम को लेके। और समय की अगर मैं बात करूं तो हर चीज़ को तय सीमा में करना, कहीं पहुंचना है तो वहाँ पे जो भी टाइम बताया गया है उस पर डेडिकेटेडली एक अच्छे तरीके से उसको फॉलो करना, कि कहीं ना कहीं एक डिसिप्लिन और प्रोटोकॉल या SOPs जो बनी गई हैं उसको किस तरह से बेटर वे में फॉलो करना और लोगों को भी करवाना, उस तरह का इनका एक नेचर का रुझान, या मतलब एक होता है ना कि उस तरफ इनका डायरेक्शनल स्ट्रेंथ रहती है। अब कुछ है कि इनके करियर ओरिएंटेड या एफिनेशन की मैं बात करूं कि कहाँ इनका दिमाग हो सकता है। एक तो काफ़ी ज़्यादा वायु राहु से संबंधित हो गया, तो और मेडिकल से संबंधित मैं आपको बता ही चुका हूँ। और थोड़ा सा कई बार रूड भी हो जाते हैं, तो डिपेंड करेगा कौन सा प्लैनेट यहाँ पे है। तो बुचर्स हो गए, ब्लंट हो गए बोलने में, श्रूड हो गए, वो भी देखा जाता है। पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो सकता है, डिसेप्टिव नेचर भी हो सकता है। एजुकेशन फील्ड में बहुत अच्छे होते हैं, साइकोलॉजी हो गया, माइंड सेट हो गया, माइंड से खेलना, हीलिंग हो गए। हार्ड वर्किंग पीपल, राइटर्स बहुत अच्छे होते हैं, ऑथर्स बहुत अच्छे होते हैं, डीप रिसर्चर्स इनटू एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग के अंदर बहुत अच्छे होंगे। एस्ट्रोनॉमी हो गया, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, और कहीं ना कहीं एरोस्पेस इंजीनियरिंग हो गया, एडवेंचरस एक्टिविटीज़ हो गया, जैसे स्काई डाइविंग हो गया। या और भी अपन बात करें कि किस तरह से पानी से संबंधित, ओशन से संबंधित कुछ हो गया, या वायु से संबंधित जो भी आपके एडवेंचर्स हो सकते हैं, उन सबको सीख करने में ये लोग बहुत ही एक इनका दिल करता है, या उस डायरेक्शन में ये लोग काम कर सकते हैं। और जो मैंने आपको प्रोफेशन बताए, अगर आपका 7th हाउस से रिलेटेड ये हो रहा है तो आपके स्पाउस के कैरेक्टरिस्टिक्स या वो इस तरह के प्रोफेशन में हो सकते हैं। और अगर आप करियर ओरिएंटेशन की बात करें तो
10th हाउस से अगर संबंधित आपका प्लैनेट शतभिषा में गया है तो आप लोग ये देख सकते हैं, अगर मान लो कोई जातक की कुंडली आपके पास आई और उसका सूर्य गया हुआ है शतभिषा नक्षत्र में, तो आप उनको बोल सकते हैं कि तुम्हारे पिताजी की तरफ या फैमिली लीनिएज में कोई ना कोई हीलर है, या रेकी से संबंधित है, या आयुर्वेद से प्रैक्टिशनर कुछ है, या ओशन या मरीन इंजीनियरिंग हो गया, एरोनॉटिकल हो गया। डिपेंड करेगा कितना ज़्यादा एफ्लिक्शन में है दूसरे ग्रहों की, उसकी भी क्वालिटी सिग्निफिकेंस आप जोड़ेंगे, अकॉर्डिंगली बता सकते हैं सामने वाले को। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग सभी नक्षत्र की जो भी मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ, या जॉब प्रोफेशन बता रहा हूँ, या बेसिक कुछ नेचर की क्वालिटी बता रहा हूँ, या जो उनका रूलिंग प्लैनेट है, इस केस में राहु की बात कर रहा हूँ, उसके ट्रेड्स पकड़ें, जो प्लैनेट आपका बैठा है उसके पकड़ें, और वहाँ पे जिस घर के अंदर वो बैठा है, जिस भी हाउस का, उसके भी सिग्निफिकेंस को अगर आप साथ में क्लब करके एक कॉम्बिनेशन बना के अगर प्रिडिक्टिव एनालिसिस करेंगे तो सामने वाले के लिए भी बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी अपनी कुंडली को एनालिसिस करने में, और एज अ एस्ट्रोलॉजी का स्टूडेंट तो आपकी भी एक बेटर प्रैक्टिस हो सकती है इसको लेकर।